वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात हम करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, द्विघात समीकरण का टॉपिक इस समय चल रहा है। द्विघात समीकरण को हम 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। तीनों विधियों की बात हमने यहाँ पे की है। 3 विधियों में हम एक बार याद आपको दिला देते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण, ये हमने आपको बताया है। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं, ये भी हमने आपको बताया है। और साथ ही साथ एक और मेथड महत्वपूर्ण जो हमने लास्ट टर्न पे बताया था, श्रीधराचार्य विधि, जिसको लाइव क्लास के माध्यम से बताया था, तो वो भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया था। तो आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण का विविक्तकर कैसे ज्ञात करते हैं। श्रीधराचार्य विधि का एक बार हम जरूर बात करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीधराचार्य विधि क्या होती है जरा समझ लेते हैं। जनरल फॉर्म जो द्विघात समीकरण का होता है वो ax² + bx + c = 0। इसका ये जनरल फॉर्म है। और आपको मालूम है कि कोई भी द्विघात समीकरण होता है तो उसके मूल हमेशा 2 होते हैं। 2 मूल होते हैं, लेकिन श्रीधराचार्य विधि से डायरेक्ट 2 मूल कैसे निकलते हैं, अर्थात 2 मूल का मतलब यहाँ पर जो चर राशि होती है उसकी बात हम लोग करते हैं। यहाँ x है तो x के 2 मान कैसे निकलते हैं, ये श्रीधराचार्य विधि से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये हमने लास्ट टर्न पे बताया था। तो x = -b ± √b² - 4ac कुल अपान में 2a। यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर 2 वैल्यूज यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये श्रीधराचार्य विधि द्वारा x के मान, x के 2 मूल निकाले जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम विविक्तकर की। तो विविक्तकर क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद ये संबंधित जो सवाल है उसको हम करेंगे। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी कि पहला अक्षर इसका d है और इसलिए शॉर्ट में d लिखा जाता है। तो d की वैल्यू क्या होती है ये समझ लेते हैं। जो विविक्तकर का मान होता है वो यही श्रीधराचार्य विधि को देखेंगे तो अंडर रूट में जो मान होता है उसी को ध्यान से हमें देखना है। यहाँ पर क्या है, b² - 4ac, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे b² - 4ac। तो ये जो वैल्यू होती है एक्चुअल में यही विविक्तकर होता है, यही डिस्क्रिमिनेंट होता है, और इसको हम d से लिखते हैं। तो आइए हम सवालों की ओर चलते हैं। जो 2 सवाल हमारे सामने हैं, एक तो हम इस सूत्र की सहायता से सवाल को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। इस तरह के सवाल बहुविकल्पी में पूछा जाता है और कई बार 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें विविक्तकर 1 नंबर का ही सवाल है और 1 नंबर यहाँ से आप पक्का कर सकते हैं। बहुविकल्पी में भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो मान लीजिए बहुविकल्पी में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है और 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है 2 अंक ये दे सकता है। इतना छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये 2 अंक दे सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसको समझना हमें बेहद ज़रूरी है। सवाल को देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पे लिखा है 9x² - 12x + 4 = 0। तो ये जनरल द्विघात समीकरण से इसकी हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो ax² + bx + c = ये जनरल द्विघात समीकरण है जैसा कि आपको मालूम है। इसे अगर हम कंपेयर करेंगे से तुलना करने पर तो आप देखेंगे यहाँ a b c का मान हम निकाल सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 9 है, b की वैल्यू यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए प्लस में है, माइनस का 12 है तो ये माइनस का 12 हो गया, और c की वैल्यू 4 है। तो इस तरह से आपने a b c का मान यहाँ पे निकाल लिया है। और जब a b c का मान आ जाता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। d का मान हमें चाहिए, यहाँ विविक्तकर का मान चाहिए। विविक्तकर ज्ञात कीजिए, यानी कि इस सूत्र में वैल्यू को पुट करेंगे तो b² यानी कि b की वैल्यू कितनी है, -12। माइनस का 4ac तो माइनस पहले लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इंटू a का मान 9 है, इंटू c की वैल्यू यहाँ पे 4 है। बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है वैल्यू,
और यदि हम 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और 16 का 9 में अगर हम गुणा करेंगे तो 144 ही हो जाएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 144 माइनस 144 यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक नंबर का ये सवाल होता है। अब इसके बाद दूसरा सवाल भी इसी तरह का है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये जो दो सवाल हैं, इनमें से किसी एक टाइप का सवाल बहुविकल्पी या एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो सवाल है वो यहाँ पे लिखा हुआ 3x² माइनस का 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हमें दिया गया है और इसका विविक्तकर भी हमें दिया गया है। लेकिन सबसे पहले हम जब भी विविक्तकर की बात होगी तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म जो द्विघात समीकरण का होता है उससे हम कंपेयर करके ABC का मान निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू निकल आई 3, b की वैल्यू माइनस का 4 और c की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ प्लस c है, यहाँ माइनस c है तो माइनस a। तो इस तरह से a b c का मान यहाँ पर भी हमने निकाल लिया। एक बार पुनः हम d इक्वल टू जरूर लिखेंगे। जो सूत्र होता है वो सूत्र है b² माइनस 4ac। तो d की वैल्यू यहाँ सवाल में दे दी गई है। कहा गया है विविक्तकर 112 हो तो d की जगह हम 112 लिखेंगे इज इक्वल टू b²। a का मान हमें निकालना है तो a का मान निकलेगा इसी सूत्र से निकलेगा b²। तो b² यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे माइनस 4a। a की वैल्यू यहाँ 3 है, a की जगह हम 3 पुट करेंगे और c की वैल्यू आप देख सकते हैं, c की वैल्यू है माइनस a। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस a मल्टीप्लाई में इंटू माइनस a। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 112 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा और ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 4 3 12 a। इस तरह से हो गया। 16 को मिडल लाएंगे तो ये जाएगा 112 माइनस का 16 इज इक्वल टू 12a। 112 से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, आई थिंक 96 ये बचेगा और ये है 12a। a की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 12 अपान में आ जाएगा, मीन्स 96 अपान 12 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू 8 आ जाएगी। 12 से अगर 96 कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा और इस तरह से a की वैल्यू हम 8 लिख सकते हैं। a का मान हमें निकालना था तो दिस इज आंसर। इस तरह से हम आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स में विविक्त का सीखा है, साथ ही साथ श्रीधराचार्य विधि क्या होती है ये भी संक्षेप में जाना है और विविक्तकर के आधार पर 2 सवाल आपके सामने जो लिखे हैं इन दोनों सवालों का सॉल्यूशन भी हम लोगों ने देखा है, कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका भी सीखा है। और निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इस वीडियो को पूरा बात आपने किया होगा निश्चित रूप से और इसके माध्यम से ये टॉपिक आपका कंफर्म हो गया। इसी उम्मीद के साथ आज का इस क्लास को हम यही पेंट करेंगे। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नए टॉपिक में हम जो विविक्तकर की प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो क्या होता है, उस आधार पर सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, तो नए तरीके के सवाल लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।